तो भाई लोग आ गए हो तो बात करेंगे जिम्बाब्वे और जो टूर चल रहा है इंडिया का उसका मैच था। और जिसको लग रहा है कि वो शुभमन गिल के फैन है तो उनको थोड़ा सा बुरा लगने वाला है, क्योंकि मैं देखो बोलने वाला हूँ सच। मैं तारीफ करता हूँ जो सच होती है, जो नहीं होता है वो नहीं होता, बस बाबरी को छोड़ के। लेकिन आज का जो मैच जिसको लग रहा है कि हम जीत गए हैं तो वो अपनी इंडिया टीम की वजह से नहीं जीते, अपन जिम्बाब्वे की फील्डिंग की वजह से जीते हैं, क्योंकि उनने 24-25 रन से इंडिया जीती है और उनने 24-25 रन बढ़िया तरीके से छोड़ दिए हैं। उनके जो कैप्टन हैं जो उन्हीं की तरफ से ही खेलते हैं, नाम है सिकंदर राजा, केवल वही बंदा चलता है यार। बॉलिंग भी करवा लो, बैटिंग भी करवा लो। उन्होंने कहा कि हम हारे 24 रन से क्योंकि हमने उनको छोड़ दिए थे, यही बात होती है। लेकिन बात यह है कि जिसको लग रहा है कि शुभमन गिल की नॉक, तुम देखो स्ट्राइक रेट छोड़ दो, तुम उनके रन्स छोड़ दो, उनकी कैप्टनसी पे ध्यान दो। तुम केवल बाबरी जैसे टॉस उछालने वाले कैप्टन नहीं बनना, तुम प्रिंस हो। तुमको सारी मीडिया प्रिंस बुलाती है, किंग कोहली की परछाई बुलाती है। तो तुमको ये अच्छा लगता है कि किस प्लेयर ने सेंचुरी बनाई है पिछले मैच में, उसको तुम तीसरे नंबर पे भेज रहे हो। यह है किसका डिसीजन? है किसका? कौन से स्टाफ का? कोच का है, वीर सिंह लक्ष्मण का है, या फिर तुम्हारा? तुम अपनी ओपनिंग छोड़ना नहीं चाहते? क्या हो जाता तुम जो है फर्स्ट डाउन आ जाते कि तुमको केवल ओपनिंग करनी है? 16वें ओवर 17वें ओवर में तुम सिंगल दे रहे हो सामने वाले को। वो तो शुक्रगुजार करो ऋतुराज गायकवाड़ का, अपनी येलो जर्सी सीएसके भाई साहब, रन बना दिया उसने। और ऐसा भी नहीं था कि कोलैप्स हो गया है। 135 133 रन के स्ट्राइक रेट से यशस्वी जायसवाल खेल रहा, उधर जो है शुभमन गिल भी खेल रहे हैं। T20 में ये जो है ये स्ट्राइक रेट आपको जायज लगता है? आपको ये मतलब डिबेटेबल नहीं लगता? एक तो जिस बंदे ने सेंचुरी बनाया, जिसने खुद को प्रूफ किया कि तुम मेरे को हटा नहीं सकते। इन केस अगर अभिषेक शर्मा 0 रन पे या 2-3 रन पे आउट हो जाता पिछले मैच में जिसमें सेंचुरी बनाई है, तो ये लोग इसको फेंक देते दूध की मक्खी जैसा कि तुम आईपीएल के खिलाड़ी हो, तुम केवल आईपीएल में चलो, हम है किंग, हम है प्रिंस, हम है कैप्टन, हम चाहते हैं टॉस उछाल के जाते हैं, हम करेंगे ओपनिंग। नहीं, आईपीएल है। तुम यार प्लेयर को खोजने गए हो, प्लेयर तुमको 100% अपना दे रहा है, अगर उसको ऐसा रिटर्न में मिलेगा तो क्या होगा बताओ? तुम प्लेयर को बर्बाद करने बैठे हो और अपनी ओपनिंग तुमको जाने नहीं देना। ऋतुराज गायकवाड़ जो चौथे नंबर पे आके रन बना गया भाई साहब, एक वो ओपनर। शुभमन गिल को डर किसका? एग्रेसिव कैप्टन, क्योंकि T20 में 135 रन का स्ट्राइक रेट देखो डिबेटेबल तो होता ही है। और ऐसा भी नहीं कि अगर कोलैप्स हो जाता है, 4-5 विकेट गिर गए तो तुम ठीक है अच्छे से खेल रहे हो, टिक के खेल रहे हो। ऋतुराज गायकवाड़ ने जब जो इसी स्ट्राइक रेट से रन मारे थे पिछले मैचों में, तब क्यों? क्योंकि अभिषेक शर्मा भाई फोड़ रहा था, धुआं उड़ा रहा था प्लेयरों को, तो ऋतुराज गायकवाड़ सिंगल सिंगल दे रहा था और लास्ट में उसने अच्छे अपनी स्ट्राइक रेट सही कर ली थी चौके छक्के मार के। इस मैच में हम जीते नहीं, हम बहुत तरीके से हारे हैं। ना हमारी बॉलिंग अच्छी हुई, वो तो बैटिंग ऋतुराज गायकवाड़ की सही से हो जाएगी। और सबसे टेंशन वाली बात जो है कि शुभमन गिल की कैप्टेंसी, मैं सही बोल रहा हूँ याद रखना, शुभमन गिल की कैप्टेंसी आज बाबर आजम जैसे हुई है। क्यों? क्योंकि वो टॉस उछालने आता है केवल बाबर आजम, अपनी बाबरी टॉस उछाल के उसको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद वो खेलता है 130 135 35 रन के स्ट्राइक रेट से, है ना, और आउट हो जाता है और टीम हार जाती है उनकी। क्या है का मतलब? क्या मतलब? T20 में 135 का स्ट्राइक रेट से ज़्यादा तुम्हारा माइंडसेट डिपेंड करता है कि तुम कैसे खेल रहे हो। तुम कैप्टन है, तुमको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, भले तुम 30 रन बनाओ 20 रन बनाओ, उसमें बॉल्स कम होनी चाहिए। और जिस बंदे ने शतक बनाया उसको आपको प्रमोट करना चाहिए, खुद डाउन होकर नीचे आना चाहिए कि चलो मैं खेलता हूँ तीसरे नंबर पे। तुमने ओपनिंग की जगह खा ली, उस बंदे का करियर खा लिया। करियर क्या मतलब? तुम प्लेस खा ली, ओपनिंग कर रहे हो, इतने रन बना रहे हो, ये डिबेटेबल होने वाली है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब गौतम गंभीर, अभी अभी तो वीर सिंह लक्ष्मण है ना, जब गौतम गंभीर कोच बनेगा ना, फाड़ के रख देगा सबको। निकलना पड़ेगा कई लोगों को, भौकाल मचा देगा। आज हम 24 रन से जीते नहीं क्योंकि जिम्बाब्वे की बिल्डिंग की वजह से जीत गए। और रो रहा था बेचारा उनका इकलौता प्लेयर, बोले हम अपनी फील्डिंग की वजह से हार गया। तो
मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे को ना खुशी होना चाहिए कि इतनी बढ़िया सीरीज़ खेल रहे हैं। पहले मैच में बुरी तरह हराया, दूसरे में हारे, अभी बस ऑलमोस्ट हम हारने वाले थे, बस जीत गए। शुभमन गिल को बाबरी नहीं बनाना है, उनको अटैकिंग कैप्टेंसी करनी ही होगी। शुक्रगुजार रहो येलो जर्सी वाले का कि रन बना दिए, बस। मैं सही बोल रहा हूँ, देखो बुरा लग सकता है जो अपने शुभमन गिल के फ़ैन है, मैं भी देखो फ़ैन हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है। परछाई नहीं दिखनी चाहिए बाबरी की। बाबरी इकलौता है, बाबरी को बुरा नहीं मानना, वो इकलौता है, उसकी ये ताजपोशी उसके सिर में दे दो। बाकी जीत गए भैया, जीत गए हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।